हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और ठंडे ठंडे मौसम में एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म खाना। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम था और स्कूल जाने का, तो बच्चों के लिए मैंने बना दिया था पास्ता। तो लगे हाथ मैंने हम सब के लिए भी बना दिया था, तो पूरा बड़ा सा मतलब फ्राई पैन में बना दिया था, कढ़ाई में सबके लिए पास्ता। और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना था। और लेकिन बोलते ना ज़्यादा हो जाता है तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा बन गया था। बाद में आ गया था मेरा पार्सल और मैं बहुत खुश थी क्योंकि आइकिया से आया था, मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। ये वो चीज़ है ना कि हर घर में होना चाहिए, वरना घर का ना कबाड़ा ऐसे ही बन जाता है। तो मेरे घर में ना एक मैं पहले गई थी एक बार बीच में, तो लेकर आई थी और फिर उसके बाद ना इतना पसंद आया, मुझे पता नहीं था कि मेरा मतलब इतना यूजेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी अनबॉक्सिंग और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये है थैली रखने वाला, जो कि इतना भर गया है मेरा थैली रखने वाला। तो अब मैं इसको 2 और मंगा ली हूँ, मतलब टोटल 3 हो जाएंगे मेरे पास। तो इसको असेंबल करना पड़ता है, तो बहुत ईजी है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए पहले का है और भर चुका है कितना सारा, तो मैं उठा उठा के ड्राई बालकनी की खिड़की में डाल दी हूँ। तो मुझे ये आइटम बहुत ही अच्छा लगा, रिजनेबल रेट है। और लेकिन ऑनलाइन मंगाया है तो मुझे 100 रुपीज़ मतलब डिलीवरी चार्ज देना पड़ा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग उस तरफ हैं तो आप लोग के लिए मतलब डायरेक्ट स्टोर में बाय कर सकते हैं, तो आप लोग को MRP पे मिल जाएगा। MRP से कम ही मिलता है, लेकिन डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो मुझे ये अच्छा चीज़ लगा और मैंने फिर से 2 मंगा लिया। बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है ये। और यही बॉक्स में जेरी का बेड बन गया और यहाँ पे इसको बच्चे एडजस्ट। उसके बाद हम लोग खा पी कर बर्तन वगैरह काम हो गया था, निपट गया था, तो बस सो गए थे। और ये एक दिन पहले का ही आटा वगैरह मतलब पिसा के रख लिया था और यहाँ का ये आटा है ना खाली हो गया था, तो बस इनको निकाल लिया था और जितना एक्स्ट्रा और आटा लगेगा तो थैली में से ले लिया था। डब्बा इस बार नहीं धोई क्योंकि पिछली बार ही धोई थी, तो डब्बा की मतलब गंदा इतना नहीं होता है और ये थैली के साथ ही मैं रख देती हूँ। तो रात भर खुला करके रखा था कि इसका गैस जो होता है गर्म रहता है ना, तो ये निकल जाए इसका, नहीं तो वो क्या हो जाता है पसीजने लगता है और उसमें कीड़े वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो डायरेक्ट फिर मैं थैली को लूज़ करके दोनों थैली को मैंने ऐसे डब्बे में रख दिया था। तो 10 किलो आटा इस डब्बे में आराम से आ जाता है। और जो कम था आटा तो मैंने वापस से थोड़ा सा ले लिया। तो मेरे 2 टाइम का आटा गूंद लेती हूँ, जैसे कि अभी रात के लिए हो गया और फिर सवेरे के लिए हो जाएगा टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे ही रखती हूँ क्योंकि मेरे को अंदर यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को अच्छा इजी पड़ जाता है। और फिर इसके बाद मैंने आटा गूंद लिया और उसके बाद मैं बनाने लगूँगी खाना। और जब आटा गूंद रही थी तभी पापा आए और मुझे बताने लगे कि मेरा ये टाँका सूख चुका है, क्योंकि पापा आज गए थे अपना टाँका कटवाने के लिए। शाम को बुलाया था, अपॉइंटमेंट था, क्योंकि सुबह गए थे तो डॉक्टर मिला नहीं। फिर शाम को गए तो शाम को मतलब उन्होंने अपना टाका वगैरह कट कर लिया था। और यहाँ पर मैं डाल रही थी मटकी और चना जो भी है, मूंग। तो इसके जो अंकुर है ना बहुत बड़े बड़े निकल गए थे, इतने अच्छे 1-1 इंच के निकल गए थे। तो यहाँ पर बस आज हेल्दी वाला वही अपना डाइट वाला सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा झंझट मारी नहीं है, बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता, नमक, हल्दी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है। मसाला तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और मिर्ची अपने हिसाब से डालो और बाद में लास्ट में इसमें डाल दो नींबू का रस, बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ देखिए सबके यहाँ महंगाई चढ़ी है, मेरे यहाँ सस्ताई चढ़ी है। तो यहाँ पर इतना सारा टमाटर मेरा हो गया था रद्द, तो बस इसको काट छाट कर मैंने ऐड कर दिया, फेंकने नहीं गई, बस चेक कर लिया था अच्छे से और उसमें डाल दिया। और उसके बाद ना यहाँ पर आ गई थी, बर्तन वगैरह धुलना था, बहुत चाय का जमा हो गया था और बच्चों लोगों के लिए दूध चढ़ा दिया। और उसके बाद पापा आए, पापा बोल रहे कि देखो मेरा टाँका टूट चुका है, तो बस वही देखने लग गई थी। तो देखिए इनका 4 होल किया हुआ था और उसमें से उनका मतलब लेज़र ऑपरेशन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए उनका टाँका अच्छे से सूख चुका है, बेल्ट निकाले हैं एक्सरसाइज के लिए। अब उनको नहाने का भी परमिशन मिल गया कि अब आप बेल्ट निकाल कर नहा सकते हैं ऊपर से, नहीं तो बाबा इतना दिन तो बहुत परेशान हो गए थे, मतलब आधा कमर से ही नहाते थे। मतलब मैं उनको ऊपर से पोंछ देती थी और नीचे से फिर नहा लेते थे। और यहाँ पर हो गई थी मेरी सब्जी तैयार और बनाने लग गई थी चपाती।
चपाती कहो या रोटी कहो या फुल्का कहो, जो भी कहो, क्योंकि ये मेरा तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, हल्का सा एकदम नाम का तेल लगाकर। और उसके बाद खाना पीना हमारा हो गया था और फिर यहाँ पे ना सारे बर्तन जो जाली में पहले के दोपहर के जमा हुए थे तो बस उनको सबको रखने लग गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर गजे हुए बर्तन को भी साफ़ करना है मुझे। और जिस दिन ना एक काम रहता है ना, उस दिन हज़ारों काम मेरे निकले रहते हैं। और ये बाउल ऊपर ही चढ़ाने के लिए मेरे को कुर्सी ही लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी हाइट पहुंच नहीं पाती है। फटाफट बर्तन धो लिया था, गैस पोंछ लिया था और उसके बाद मुझे अभी डालना है कपड़ा। और रात को ही थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ा डालने का टाइम है। क्या हो जाता है, दिन भर ना मेरा ऐसा शेड्यूल बन गया है ना कि दिन भर ना मैं बिज़ी ही चलती हूँ और या तो यूट्यूब के एडिटिंग वगैरह में लगी रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं एक्स्ट्रा काम कुछ कर सकूँ। और यहाँ पर बस पापा के लिए दूध, गरम गरम दूध हो गए थे तो बस निकाल के मैं पापा को दे दूँगी, तो पी लेंगे वो और फिर वो अपना सो जाएंगे। और फिर मैं अपना रात भर जो मेरा काम रहेगा वो मैं करूँगी। बाहर की लाइट वगैरह सब बंद हो गई है, लेकिन मुश्शू का एक था कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम है, तो उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो बोल रही है मम्मा मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं जब तक आप काम कर रहे हो तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो मैंने उसको यही बोला कि अब बस हो गया, ज़्यादा देर हो रही है, अब जाके तू सो जा, नहीं तो सुबह आँख खुलेगी नहीं। तो बोल रही है नहीं मम्मा प्लीज़ मुझे बैठने दो, पढ़ने दो, अब मुझे अपना मतलब पढ़ लूँगी जब तक आप जितना काम कर रहे हो, जितने देर का भी है काम कर लो आप, मैं बैठती हूँ। और उसके बाद सवेरे जब भी उठना तो मेरे को सबसे पहले उठा देना। इसी वजह से इसके पापा कल डायरेक्ट छोड़ने गए थे कि मैं छोड़ दूंगा तो 1 घंटा बच्चों लोगों को और भी मिल जाएगा। और यहाँ पर दाल और चावल लेकर आई थी तो बस उनको भी रखने लग गई थी। और जो स्प्राउट के सब बना के मिक्स करके रखे थे तो डब्बे में भरकर इसको भी सबको रख दूंगी। और 2 डब्बा तैयार हो गया था, एक ये प्लास्टिक वाला आधा हो गया था और स्टील वाला तो पूरा ही भर गया था। और यहाँ पर बाल्टी में ही मेरा स्टोरेज रहता है, कलर की बाल्टी है तो कुछ गलत मत समझना। तो यहाँ पर बस वो क्लीन कर रही थी, बहुत अच्छा स्टोरेज आ जाता है और मजबूत का मजबूत भी है। तो यहाँ पर ये सब रख लिया था। और यहाँ पर देखिए जलेबी का पैकेट था, बहुत दिनों से लाकर रखी हूँ लेकिन बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है और भूल जाती हूँ मैं, और ये एक्सपायर ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सब डब्बा वगैरह सेट कर दिया दाल का, और जब मन करेगा तो प्लास्टिक वाला जब निकालूंगी और भिगा कर रख दूंगी तो सवेरे अच्छे से मस्त टेस्टी दाल बन जाती है। उसी बाल्टी में से मुझे मिला ये पैकेट जो कि कितने दिन से था, तो सोचा कि इसको निकाल के और इसको कल धूप दिखा दूंगी। सोयाबीन वड़ी है और फिर उसके बाद डब्बे में भर कर रख दूंगी तो यूज होता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ और ही नज़र आया कि ये पूरी तरीके से काला पड़ गया है और इसमें फफूंदी जैसा लगता है ना, ये फफूंदी सी लग गई थी इसमें, काला काला दिख रहा था। और इतना सारा मतलब 2.5-2 किलो के करीब था, मेरा जान ऊपर नीचे हो गया, मुझे पूरा का पूरा फेंकना पड़ा। मतलब बिल्कुल भी रखने लायक नहीं था, ना गाय को खिलाने लायक था ना कुत्ते को खिलाने लायक था। तो बस यहाँ पे कचरे के लिए डाल दी थी कि कल सुबह कचरा वाला आएगा तो उसको मैं दे दूँगी और वो कचरा लेके चला जाएगा। ये किसी को खिलाने लायक भी नहीं था। और यहाँ पर सब कुछ हो गया था। फिर आ गई मैं बालकनी में और कपड़ा डालने लग गई थी, सारे काम निपटा लिए थे किचन के और यहाँ पे डालने लग गई हूँ कपड़ा। और फटाफट कपड़ा डालने के बाद फिर ना वो जो कपड़ा स्टैंड में के निकाले थे ना, तो वो भी फोल्ड करके रातों रात में ही रखना है क्योंकि जगह नहीं है। पापा एक रूम में है, बच्चे एक रूम में, हम लोग एक रूम में, तो रखूँगी तो रखूँ कहाँ। तो मैंने सोचा कि अभी का भी मैं फोल्ड करके रख लूँगी। तो बस यहाँ तक ही मेरी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग कैसी वीडियो देखना पसंद करना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट करना। और बहुत ही जल्दी मैं अपने रूल को ना चेंज करने वाली हूँ। मैं हमेशा आप लोग को गाउन के साथ ही दिखाती हूँ वीडियो, क्योंकि व्लॉग यही होता है जो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाया। तो बस मैं इसीलिए गाउन ही पहनी रहती हूँ, कुछ दिखावा नहीं करती हूँ। तो मिलती हूँ व्लॉग में।